हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अपन जेमेंस 2025 का 23 ऑफ जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन को करते हैं। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, द सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। हमारे को बोल रहा है कि जब इस एक्सपेंशन को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो इसमें जितने हमारे पास रेशनल टर्म आएगा उस सारे का सम कितना होगा ये पूछ रहा है। क्लियर? ओके, तो अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करते हैं। ओके, जस्ट सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्वेश्चन है 1 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/2 पूरे पावर कितना 6। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो टेक्निक है। पहला टेक्निक तुम अपन के पास यहाँ पे है, हम लोग यूज करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। और अपन दूसरा जो टेक्निक यूज करेंगे वो हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम। बिना मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज किए हम लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बाइनोमियल। जस्ट सेकेंड, नोमियल थ्योरम। ओके, आप मल्टीनोमियल थ्योरम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा। क्लियर? ओके, तो हम आपको क्या करने वाले हैं, मल्टीनोमियल का ना यूज करके हम आपको बाइनोमियल का टेक्निक से सिखाते हैं कि इन केस यदि आप मान लीजिए मल्टीनोमियल का फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में, ठीक है, तो उस केस में हम लोग बाइनोमियल की हेल्प से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बाइनोमियल की हेल्प से इस क्वेश्चन काफी ईजी भी सॉल्व करना है। ठीक है, हम आपको बताते हैं। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। ठीक है, जनरल टर्म। अब जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है उसको थोड़ा हम आपको ब्रीफ में बता देते हैं। लेट सपोज करता है यदि आपके पास ऐसा रहेगा a प्लस एक्स, ठीक है, a प्लस एक्स की पावर रहेगा यहाँ पे n। तो इसको जो जनरल टर्म लिखते हैं वो ऐसा होता है, जी टी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, और यहाँ पे a की पावर n माइनस आर, और यहाँ पे x की पावर r। हमारे पास क्या होता है, जनरल टर्म होता है। क्लियर? ओके, तो अपन क्या करते हैं, इस केस में हम लोग ये दोनों को एक सिंगल टर्म मानते हैं। उससे पहले अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, इसे 1 प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/3 और पूरी पावर कितना 6। ओके, अपन यहाँ पे क्या किए, ये दोनों को इंटरचेंज कर दिए, मीन्स को इसके जगह पे इसको लिख दिए और इसके जगह पे इसको लिख दिए। इससे लिखने को फर्क पड़ेगा नहीं, फिलहाल हम लोग लिख दिए। ओके, चलो, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों को एक टर्म मानते हैं। ठीक है, और इसको मानते हैं एक अलग टर्म मानते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसका जी टी। तो हमारे पास इसका जी टी हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 6CR, और यहाँ पे 1 प्लस 3 की पावर 1/2 पूरे की पावर 6 माइनस R, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 1/3 और पूरे की पावर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे R। ओके, सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 6CR, और यहाँ पे 1 प्लस 3 की पावर 1/2 और पूरे की पावर 6 माइनस R, और यहाँ पे 2 की पावर R/3 हो जाएगा। क्लियर? ओके, यहाँ पास बन गया जी टी बन गया। ओके, अब अपन को यहाँ पे बोला है इसका जितने भी रेशनल टर्म आएगा उसका सम। ओके, तो यहाँ पे रेशनल टर्म कब कब आ सकता है ये अपन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखो, ये रेशनल टर्म तब तब आएगा, सबसे पहले अपन इस पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर वो क्या आना चाहिए, हमारे पास होल नंबर होना चाहिए। ये कब कब बनेगा, हमारे पास एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ये 3 से डिविजुअल हो जाएगा, और एक क्वांटिटी 3 से डिविजुअल कब होगा, जब हमारे पास आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। बट इस केस में हम लोग 0, 3 और 6 लेंगे, 9 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आर जो मैक्सिमम वैल्यू वो 6 से ले सकते हैं, उससे आगे हम लोग नहीं ले सकते। क्लियर? ओके, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 9 और इसके आगे वाला को अपन नहीं लेंगे। क्लियर? ओके, तो अपन क्या करते हैं, एक बार आर का वैल्यू लेते हैं हम लोग 0, फिर लेते हैं हम लोग 3 और फिर अपन लेते हैं यहाँ पे 6। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, वो बनेगा 6C0, और यहाँ पे 1 प्लस 3 की पावर 1/2 पूरे की पावर यहाँ पे जो हमारे पास कितना 6 माइनस 0, और यहाँ पे 2 की पावर हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 0/3, और हमारे पास दूसरा बनेगा यहाँ पे 6C3, और यहाँ पे 1 प्लस 3 की पावर 1/2 और पूरे की पावर हमारे पास हो यहाँ पे 6 माइनस 3, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 3/3, और हमारे पास थर्ड में यहाँ पे बन जाएगा 6C6, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 3 की पावर 1/2 पूरे की पावर 6 माइनस 6, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 6/3, ऐसा बन जाएगा। क्लियर? ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम लोग इस केस को लेते हैं। हमारे पास केस नंबर 1 बन गया, ठीक है, और हमारे पास ये बन गया केस नंबर 2 बन गया, और हमारे पास बन यहाँ पे केस नंबर 3 बन गया। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन लेते हैं केस नंबर 1 को। ठीक है, इसको लेते हैं, तो बस यहाँ पे बन जाएगा 6C0, और यहाँ पे 1 प्लस 3 की पावर 1/2 और पूरे की पावर 6, और यहाँ पे हमारे पास कितना 2 की पावर 0। ओके, और 6 0 के लिए कितना होता है 1 होता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ये 1 इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3 की पावर 1/2, जस्ट सेकेंड।
अब यहाँ पे देख सकते हो 6 जीरो वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 पावर जीरो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 कितना हमारे पास 1 हो जाएगा और हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 3 की पावर 1/2 और पूरे की पावर बचेगा 6। ओके, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगा रेशनल टर्म। अब इसका रेशनल टर्म कैसे निकालेंगे, अपन क्या करेंगे, इसका लिखेंगे हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो अपन लिखते हैं इसके लिए GT। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 6C/R1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर 6 माइनस R1 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 1/2 और पूरे की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा R1। और 1 की पावर कुछ भी रखे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 ही होता है। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 6C/R1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर R1/2। ओके, अब अपन को ये देखना है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो 3 का पावर है ना, ये वाला, ये हमारा होल नंबर कब बनेगा, ये हमारा होल नंबर कब बनेगा। तो ये हमारा होल नंबर तब बनेगा जब हमारे पास R1 के वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मीन्स R1 जो हमारे पास होगा 2 का मल्टीपल होगा, या फिर 6 हो जाएगा, या फिर 8 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा R1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे वाला हम लोग वैल्यू नहीं लेंगे। क्लियर। ओके, अपन क्या करते हैं, इस R1 के वैल्यू यहाँ पे प्लग करते जाते हैं तो हमारे पास टर्म वैल्यू आते जाएगा। तो हम लिखते हैं 6C0 और यहाँ पे 3 की पावर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 0/2 प्लस 6C2 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 2/2 और प्लस 6C4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4/2 और प्लस 6C6 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 6/2। ओके, इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 6 वैल्यू कितना होता है 1। ओके, और इंटू 3 पावर 0 वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ओके, प्लस अपन इसको करते हैं 62 वैल्यू कितना हो जाएगा, 62 वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 6 × 5/2 × 1 मीन्स हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6C4 इक्वल टू कितना होता है 62 होता है। तो बस ये भी बन जाएगा 15 इंटू हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 9। ओके, प्लस हमारे पास यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 6C6 का वैल्यू कितना होता है 1। तो 1 इंटू हमारे पास ये हो जाएगा 3 पावर कितना 3, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 27 इंटू 27। ओके, अपन क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 45 प्लस 135। ओके, और प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 27। इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, जो ऐड करेंगे तो 5 और 5 10 और यहाँ पे 7 और 8 हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके, कैरी बचेगा हमारे पास कितना 1, तो 1 और 4 5 5 और हमारे पास हो जाएगा 2 7 5 और 2 7 और 3 कितना हो गया हमारे पास 7 और 3 10 0 हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा और यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इतना बन गया। ठीक है, यहाँ पर बना केस नंबर 1 से। अपन लेते हैं केस नंबर 2 को। केस नंबर 2 हमारे पास कितना है, केस नंबर 2 हमारे पास ये वाला है। ठीक है, अपन इसको लेते हैं 63, तो 6C3 और हमारे पास यहाँ पे है 1 प्लस 3 की पावर 1/2 और पूरे के पावर इंटू पूरे पर हमारे पास यहाँ पे कितना है 3 और इंटू हमारे पास यहाँ पे है 2 की पावर 1 है। ओके, यहाँ पे 2 पावर 1 मतलब 2। ओके, और 63 वैल्यू कितना होगा हम आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट के अपन यहाँ पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे 63 बोला, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 6 को ना 3 बार पीछे से लिखेंगे इस टाइप से 6 × 5 × 4 और अपन जो यहाँ पे 3 इसको भी हम लोग 3 बार हट के लिखेंगे, मतलब ऐसे 3 × 2 × 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे एक कट जाएगा, हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 20 फॉर एग्जाम्पल। और इसी टाइप से कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा रहेगा 10C3, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 अपन यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3 × 2 × 1। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट है। और फॉर मांगते और एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको उसमें क्लियर आइडिया लग जाए। फॉर एग्जाम्पल मानते आपको ऐसे रहेगा 8C हमारे पास रहेगा यहाँ पे 2, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 × 7 अपन यहाँ पे 2 × 1। क्लियर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, और इस केस में हम लोग यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज किए थे, हम आपको उसको भी याद दिला देते हैं इसके लिए और इसके लिए। ठीक है, वो ये है, वैसे आप पढ़े होंगे फिर भी हम आपको याद दिला देते हैं NCR = NCN-R। ओके, इसका भी यूज़ किए थे हम लोग। क्लियर। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा है, तो हम लोग 63 वाले कितना आ गया 20, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू यहाँ पास 2 है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 40, तो हम सीधा लिख देते हैं 40। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 40 इंटू हमारे पास बन गया 1 प्लस 3 की पावर 1/2 और पूरी पावर 3। ओके, अब यहाँ पे देखना है कि ये हमारा इसका हम क्या लिखेंगे GT, तो हम लिखते हैं इसका GT, तो हो जाएगा आपके 40 इंटू हमारे पास यहाँ पे बनेगा 3C R2 और यहाँ पे बनेगा हमारे पास 1 की पावर 3 - R2 और यहाँ पे
3^1/2 पूरे पावर कितना हमारे पास R2। ओके ऐसे बन जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 40 इंटू हमारे पास यहाँ पे 3C/R2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 3 की पावर हमारे पास R2/2। ओके अब अपन को देखना है कि जो हमारे पास ये टर्म है ये वाला, ये हमारा कब रेशनल बनेगा, मीन्स हमारे ये वाला कब होल नंबर बनेगा। जब जब ये होल नंबर बनेगा तब तक हमारे पास क्या बन जाएगा, रेशनल बनेगा। ओके तो ये कब कब बन सकता है, ये तब तक बन सकता है जहाँ हमारे पास जो ऊपर में R2 है, ये R2 हमारे पास क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा। ओके मतलब हम लोग R2 वैल्यू क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 0, 2, 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते। बट इस केस में हम लोग क्या करेंगे 4 और उसके आगे वाले नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 3 के बराबर होगा। क्लियर। ओके तो अपन क्या करते हैं, इसके बाकी को हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 केसेस आया। ठीक है तो हम लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे बनेगा 40 इंटू ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पे 3C 0 और यहाँ पे 3 की पावर हमारे पास हो जाएगा 0/2 और प्लस 3C 2 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 2/2। ओके ऐसा बन जाएगा। ठीक है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बस बन जाएगा यहाँ पे 40 और यहाँ पर हो जाएगा 3C 0 वैल्यू कितना होता है 1 और 3 की पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 3C2 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 3C2 का वैल्यू कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 3 इंटू 2/2 इंटू 1 कट गया, हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारे पास यहाँ बना 3 इंटू और ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 3। ओके तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 और यहाँ पे प्लस 10, तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा 40 इंटू 10 बोले तो 400। ओके ये बन जाएगा। ओके अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है हमारा केस नंबर 2 भी हो गया। अपन लिखते हैं केस नंबर 3। ठीक है तो केस नंबर 3 अपन को क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमारे पास केस नंबर 3 में ये वाला है। ठीक है अपन इस केस को लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे केस नंबर 3 में है 6C 6 और यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस 3 की पावर 1/2 पूरे की पावर हमारे पास है 6 माइनस 6 और यहाँ हमारे पास है 2 की पावर 6/3 ऐसा है। ठीक है तो हमारे पास 6C 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू और यहाँ पे हमारे पास कितना है 1 प्लस 3 की पावर 1/2 की पावर कितना है 0, उसका वैल्यू कितना होगा 1, तो इंटू 1 इंटू और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 2, तो हमारे पास यहाँ पे बन गया 4। ठीक है अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ये बोला है जितने भी रेशनल टर्म आएगा सबका सम कितना होगा। तो हमारे पास रेशनल टर्म कितने कितने बने, केस नंबर 1 केस नंबर 2 आप देख सकते हो हमारे पास रेशनल टर्म बनने वाला ये 3 केस है, एक केस और एक केस। अब ये तीनों को जोड़ देंगे वही हमारा होगा रिक्वायर्ड सम। ठीक है अपन जोड़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे कितना वैल्यू आया है, फर्स्ट हमारे पास आया 208 और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया है 400 और हमारे पास यहाँ पे आया है 4। ठीक है तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सम होगा हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड सम ऑफ रेशनल टर्म इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 208 प्लस 400 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4, तो हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 612। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।